कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के संबंध में। आपको पता है बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, उनका दूसरा चरण का शेड्यूल जारी हो चुका था, जिनमें काउंसलिंग भी हो चुकी थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी भी नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। कितने पद अभी भी खाली हैं, कितने पदों की काउंसलिंग होनी है और कब होनी है, जैसे कि आपको पता है बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू है। उस संबंध में काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई है। तो शिक्षा विभाग ने कब से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करने की इजाज़त दी है, इस संबंध में पूरी डिटेल में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू से देखते हैं क्या कुछ है। बिहार के पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आदर्श आचार संहिता राज्य में लागू हो चुकी है। उच्च माध्यमिक में 30,020 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के बाद अब प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन की अस्थायी रोक दी गई है। इसको लेकर विविध आदेश भी जारी हो सकता है। ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पर बात करते हैं हम 94,000 शिक्षकों के पद पर नियोजन की प्रक्रिया 19 जुलाई से चल रही है। मतलब 19 जुलाई 2019 से चल रही है। जुलाई और अगस्त 2021 में 2 चरणों के अंतिम रूप से चयनित मेगा सूची में शिक्षकों की जो काउंसलिंग हुई थी, उन 2 चरणों की प्रक्रिया 8,000 सॉरी 85 है 8,500 सॉरी यहाँ पर 85,920 है। 8,500 नहीं, 85,920 सीटों की विरुद्ध महज 38,014 शिक्षकों की चयनित हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सीटें हैं, 85,900 सीटों के विरुद्ध में महज 38,014 सीटें चयनित हुई हैं, जबकि अभी भी 47,906 पद रिक्त बाकी रह गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, 47,906 पद अभी भी बिहार सरकार में खाली पड़े पद हैं। इनको भरने की जो प्रक्रिया है, कैसे भरेंगे, इस संबंध में जैसे ही नई अपडेट आती है हम आपको बताते रहते हैं। आगे देखते हैं। इन पदों में ज़्यादातर महिलाएं हैं, जो कि महिलाएं सीटें अभी भी बहुत ज़्यादा बिहार में है, लेकिन वैकेंसी से पर कैंडिडेट बहुत कम है और आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी यहाँ पर हैं। यहाँ पर बात करेंगे। वहीं राज्य के 9,000 नियोजन इकाइयों में से 1,300 इकाइयों के तकरीबन 14,000 शिक्षकों की पदों पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय काउंसलिंग शेड्यूल जारी करने की तैयारी में था। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से निदेशालय ने शेड्यूल को लेकर सुझाव भी मांगे हैं। अब जो यहाँ पर बात आती है, आपके 14,000 पदों की काउंसलिंग आगे वाले समय में, जैसे ही आदर्श आचार संहिता समाप्त होती है, वैसे ही काउंसलिंग आपकी चालू हो जाएगी। चलिए क्या कुछ है आगे देखते हैं। 12 अक्टूबर को शिक्षा विभाग ने निदेशालय ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आग्रह किया था, लेकिन उस आग्रह को से निर्वाचन आयोग ने उसे ठुकरा दिया था। कहा था कि जब तक राज्य में आचार संहिता लागू है, जब तक राज्य में पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव जब तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती, वो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। क्योंकि जो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे जो वहाँ पे अधिकारी होते हैं, उन पे इंक्लूड होते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया में। और क्या कहते हैं इसमें, पंचायत चुनाव में। तो इन दो संबंधों में काउंसलिंग रोक दी गई थी। तो अब शुरू कब होगी, यहाँ पर बात करते हैं। वहाँ अब नियोजन गतिविधियाँ 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद आरंभ की जा सकेगी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 12 दिसंबर को पंचायत चुनाव बिहार में ख़त्म हो रही है। उसके बाद शिक्षा विभाग के पास पूरी यहाँ पर पूरा मौका है कि वो काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट कर सकती है, क्योंकि उनके बाद फिर कोई ऑप्शन उनके पास नहीं होगा रोकने का। बिहार में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय शिक्षकों के 38,014 पदों पर जो काउंसलिंग के अंतिम रूप को चुना गया है, उनमें भी नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि जब तक पंचायत चुनाव, यहाँ पर भी पंचायत चुनाव के रूप में दिक्कत आती है, पंचायत चुनाव को यहाँ पर भी असर दिखता है। स्थिति क्या गई है, निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के बीच नियुक्ति प्रक्रिया की नहीं दी है इजाज़त। माध्यमिक के बाद अब प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन भी हो रहा है। तो यहाँ पर मोटा मोटी बात यह है कि 14,000 शिक्षकों की जो काउंसलिंग होनी है, वो कब होनी है, 12 दिसंबर के बाद आपके होनी है। जैसे ही नई अपडेट आती है हम आपको देते रहेंगे। सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी के लिए, जैसे आपके सीटेट की एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, उसके तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही नई अपडेट आती है उसको हम आपको बताते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।